रखिएगा। ईश्वर माने परमात्मा, ईश्वर माने जीवात्मा, ईश्वर माने राजा। ईश्वर माने राजा भी होता है, राजा को भी ईश्वर कहा गया है। ईश्वर के कई अर्थ हैं। यहाँ पर ईश्वर का अर्थ है जीवात्मा है। जीवात्मा किसका ईश्वर है? इंद्रियों का ईश्वर है। पहले ईश्वर शब्द को पकड़ा जाए। इंद्रियों का ईश्वर यह जीव शरीरम यद अवाप्नोति, जब शरीर प्राप्त करता है, यच्च उत्क्रामति, जब शरीर से निकलता है। अच्छा, एक बात बताऊं कि यह आत्मा अणु है कि विभु है? हाँ जी, हाँ जी, नहीं, आत्मा अणु ही है। परमात्मा विभु है, जीवात्मा अणु है। परमात्मा विभु, विभु माने व्यापक है, उसका कोई नाप नहीं है। माने इतना छोटा हो, जो हमने आत्मा का वर्णन किया था ना, बालाग्र केश के अग्रभाग का 100 टुकड़ा करके उसके 7 टुकड़े करके जो एक टुकड़ा हो उसके बराबर होता है, हमने कहा था। इसको अणु कहते हैं। तो मध्यम परिमाण का नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा जो है विभु परिमाण का है। विभु माने व्यापक, फिर व्यापक तो सर्वत्र रहने वाला व्यापक हो गया। तो आत्मा व्यापक विभु परिमाण वाला, परिमाण माने नाप। आत्मा अणु परिमाण वाला है कि विभु परिमाण वाला है, शास्त्रों में इसका विवाद है। आचार्यों में विवाद है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानंदाचार्य, बहुत आचार्य हुए, एक मत नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं आत्मा विभु है, रामानुजाचार्य कहते हैं आत्मा अणु है। प्रमाण देते हैं। देखिए, वेदों में आत्मा की 3 गति बताई गई है। उत्क्रांति, उत्क्रांति माने निकलना, उत्क्रांति माने निकलना, एक गति जाना और आगति आना। उत्क्रांति, गति और आगति। हम मनुष्य है ना, मनुष्य जो सुनता है उसको अपने दिमाग में रखता है, उसको रखा जाए। हमने जो सुना ये तात्विक बातें हैं कि उत्क्रांति, गति और आगति आत्मा के विषय में बताए गए हैं। अर्थात आत्मा शरीर से निकलता है, ये उत्क्रांति हुआ। आत्मा स्वर्ग आदि जाता है, ये गति हो गया। फिर स्वर्ग से क्षीण, पुण्य क्षीण होने पर वापस आता है, ये तीसरी गति हो गई। उत्क्रांति, गति, आगति। यदि आत्मा विभु हो, आत्मा विभु हो तो उत्क्रांति कहाँ से हो? जो व्यापक है, आकाश व्यापक है, थोड़ी देर के लिए हम समझें। आप आकाश भी पूर्णतया व्याकाश माने पूर्णतया विभु नहीं है, लेकिन नैयायिक विभु मानते हैं आकाश को। हम आकाश से कुछ हटाएं, हट सकता है? कुछ आकाश को हटा दें, ऐसा हो सकता है? पूरा आकाश ही आकाश है, तो आकाश को हटा करके कहाँ रखोगे? और जहां से आकाश हट गया वहां क्या रहेगा फिर? है ना? विभु है यदि आत्मा, तो यहां से निकलेगा तो इसमें फिर नहीं रहेगा ना। यहां से निकलने की बात बताई गई है, उत्क्रांति बताई गई है। यदि उत्क्रांति बताई गई है तो इस शरीर से आत्मा का निकलना हुआ, तो फिर शरीर में तो आत्मा नहीं है, तो विभु कैसे हो गया? विभु आत्मा को तो सर्वत्र रहना चाहिए।
शरीर से निकल गया तो ये शरीर में आत्मा नहीं है, इतने भाग में आत्मा नहीं है, तो विभू कैसे हुआ? इसलिए आत्मा को विभू नहीं मानना, आत्मा को अणु मानना, क्योंकि वह सूक्ष्म जगह से में रहता है और सूक्ष्म जगह से निकलता है। ये आत्मा की अणुता सिद्ध होती है। गति, और निकल करके जाते हुए भी कभी किसी ने देखा नहीं। यदि विभू हो तो जाते हुए भी पता लगना चाहिए। जाए कहाँ? यदि विभू है तो यहाँ छोड़ करके जाएगा, यहाँ खाली हो गया ना। जब यहाँ आत्मा नहीं है तो विभू कैसे हुआ? जो सर्वत्र है वह कहीं से कहीं निकल के जाता ही नहीं है, जा ही नहीं सकता। जो सर्वत्र है वह कहीं से निकल ही नहीं सकता, निकल के कहीं जा ही नहीं सकता। ठीक है ना? इसी तरह आगति, आना, यदि वह आत्मा यहाँ आया वापस, वहाँ छोड़ के आया, तो वहाँ छोड़ दिया तो वो जगह तो खाली हो गई उसके लिए, तो विभू कैसे हो गया? उतनी जगह में तो आत्मा नहीं है फिर। इस तरह से वेदों में, उपनिषदों में आत्मा की उत्क्रांति बताए जाने के कारण, गति बताए जाने के कारण और आगति बताए जाने के कारण यह सिद्ध होता है कि आत्मा अणु है। ठीक है? तो रामानुजीय लोग आत्मा को अणु मानते हैं, शंकराचार्य लोग आत्मा को विभू मानते हैं, और जैन लोग आत्मा को मध्य परिमाण मानते हैं। आत्मा कितना बड़ा है? कि चींटी के शरीर में चींटी के बराबर आत्मा है और हाथी के शरीर में हाथी के बराबर आत्मा है, ऐसा मानते हैं। पानी जैसा आत्मा है, पानी को जैसे बर्तन में रखोगे पानी का आकार वैसा ही हो जाएगा। लंबे पाइप में पानी को डालोगे तो पानी लंबा हो जाएगा, गोल बर्तन में डालोगे तो पानी गोल हो जाएगा। यूं घुमावदार बर्तन हो, पाइप हो, उसमें डालोगे तो पानी का आकार वैसा ही हो जाएगा। तो पानी के आकार का है। चींटी के शरीर में चींटी के बराबर आत्मा और हाथी के शरीर में हाथी के बराबर आत्मा है, ऐसा जैन लोग मानते हैं। देह परिमाण आत्मा है। तो वे लोग तर्क देते हैं कि चींटी के बराबर आत्मा चींटी में ही फिट बैठती है और हाथी के बराबर की आत्मा हाथी में फिट बैठती है। यदि तुम्हारे तरह आत्मा अणु हो तो चींटी की आत्मा अगले जन्म में उसको हाथी बनना है। तो छोटे शरीर में विद्यमान चींटी की आत्मा अगले जन्म में, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में अगले जन्म में चींटी हाथी बन जाए तो हाथी को कैसे चला सकेगा छोटा सा आत्मा? हाथी का शरीर तो बहुत विशाल है, हाथी का शरीर बहुत विशाल है। कैसे 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 चला सकेगा? उसके शरीर को नहीं चला सकेगा। इसलिए वो आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि जहाँ जाता है उसी परिमाण वाला हो जाता है, पानी की तरह, ऐसा मानते हैं। इस प्रश्न का समाधान ये देते हैं, देखो भाई, शरीर में कहीं भी चोट लगे दुखता कहाँ है? वहाँ पर थोड़ा दुखता है, जहाँ चोट लगती है उस जगह पे थोड़ा दुखता है, दिल में ज़्यादा दुखता है। एक जगह रहने वाला यह पूरे शरीर में व्याप्त हो करके रहता है। उदाहरण देते हैं, देखो ये हैलोजन जल रहा है तो एक ही जगह इतना बड़ा, लेकिन इसका प्रभाव कितने में है? पूरे हॉल में है एक हैलोजन का। उसी तरह वो अणु परिमाण की आत्मा शरीर में कहीं भी रहे वो पूरे शरीर में अपना प्रभाव छोड़ता है। इसलिए आत्मा को अणु मानना ही उचित है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतम माने निकलना,
स्थितम माने स्थित रहना, भुंजानम्बा माने भोग भोगना, और गुणान्वितम माने गुणों से युक्त होना। यह जीवात्मा गुणों से युक्त होकर शरीर से निकलते हुए शरीर में स्थित रहते हुए अथवा विषयों का भोग भोगते हुए विमूढ़ानानुपश्यन्ति, जो विमूढ़ लोग हैं वह लोग उस आत्मा को देख नहीं सकते। विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति, विमूढ़ माने मूर्ख लोग है ना, जो शास्त्र ज्ञानी नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग न अनुपश्यन्ति, देख ही नहीं पाते। तो इस आत्मा को कौन देखता है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी चक्षु जिसके पास हो ऐसे लोग ही इस आत्मा का दर्शन कर लेते हैं। किस आत्मा का? वही आत्मा का। अच्छा, हम अगले श्लोक में चले गए। 8वां श्लोक है, शरीरम यदवाप्नोति, यह जीवात्मा जब शरीर को प्राप्त कर लेता है अथवा शरीर से निकलता है अथवा शरीर से कहीं अन्यत्र चला जाता है, गृहीत्वा एतानि संयाति, वह इन इंद्रियों को पकड़ करके ले जाता है। ध्यान रखिएगा, एक जन्म में हमें जो इंद्रिय मिले दूसरे जन्म में भी वही इंद्रिय मिलते हैं। जीवात्मा के साथ इंद्रिय साथ में जाते हैं। जीवात्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करता है तो उन्हीं इंद्रियों को लेकर के जाता है अगले शरीर में। यह बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती है, ध्यान रखिएगा कि इंद्रिय तो हम इतने बड़े बड़े इंद्रियों को वो जीवात्मा लघु जीवात्मा कैसे ले जाएगा, यह प्रश्न होता है ना। जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को छोड़ना माने एक शरीर के मरने पर दूसरे नवीन शरीर में जाना, तो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते समय इन इंद्रियों को 6 इंद्रियों को साथ में लेकर के जाता है। ऐसा समझ में नहीं आता बा, कैसे लेके जा सकता है? इतने बड़े बड़े इंद्रिय हैं, ये कान हैं, आँख हैं, नाक हैं, त्वचा है पूरे शरीर में, जीवा है, इनको लेके कैसे जाएगा? ध्यान रखिएगा, इंद्रिय भी जिस तरह से आत्मा अणु है उसी तरह से इंद्रिय भी अणु है। इंद्रिय बड़े नहीं है। ये कान से हम सुनते हैं, ये तो इंद्रिय के बैठने की जगह है। श्रोत्र इंद्रिय के बैठने की, ये पूड़ी जैसी, पूड़ी है ना, पूड़ी जैसा बना हुआ, ये श्रोत्र इंद्रिय के बैठने की जगह है। ये श्रवण इंद्रिय नहीं है, ये श्रवण इंद्रिय का आधार है। ध्यान रखिएगा, जो इंद्रिय होता है वह इंद्रिय अतीन्द्रिय होता है। इंद्रिय अतीन्द्रिय होता है माने इंद्रियों को हम पकड़ नहीं सकते। पकड़ने के लिए हमारे पास 5 हैं, 5 वस्तु हैं, कान, आँख, नाक, जिह्वा, चर्म, और इनके द्वारा किसी भी इंद्रियों को पकड़ा नहीं जा सकता। कान में जो श्रवण इंद्रिय है अत्यंत सूक्ष्म होकर के कान में रहता है। अंदर कहाँ रहता है? यहीं रहता है, कोई चिमटा से पकड़ करके निकाल नहीं सकता श्रवण इंद्रिय को। इतने सूक्ष्म होते हैं ये इंद्रिय हमारे शरीर में। और इसी तरह नेत्र है, ये नेत्र इंद्रिय नहीं है, चक्षु इंद्रिय के बैठने की जगह है। ये जो दिखाई पड़ रहे हैं ये चक्षु नामक इंद्रिय के बैठने का आधार है। ये जो देख रहा है उसको कोई डॉक्टर पकड़ के बता दे कि ये देखो, ये देखो, ये देखता है, ऐसा करके कोई निकाल के दिखा दे? नहीं दिखा सकता।
जो इंद्रिय नाम की पदार्थ है, जो चक्षु इंद्रिय है, वो चक्षु इंद्रिय को कोई डॉक्टर पकड़ नहीं सकता। डॉक्टर किसका ऑपरेशन करते हैं? डॉक्टर चक्षु इंद्रिय का जो आधार है, जो अधिष्ठान है, जो बैठने की जगह है, उसका ऑपरेशन करते हैं। इसलिए ये चक्षु इंद्रिय भी इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत बने, गुणातीत बने, गुणों से परे, और इंद्रियातीत बने इंद्रियों से परे, इंद्रियों के पकड़ में ना आने वाले। समझ में आ गया? ये पांचों छहों इंद्रिय बहुत सूक्ष्म है। जिस तरह से आत्मा सूक्ष्म है, उसी तरह से ये छहों इंद्रिय सूक्ष्म हैं, अति सूक्ष्म हैं। कहाँ से सूंघते हैं? पता लगाते हैं आप? हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक के को नाक मानते हैं। ये गंध किस जगह से पता लगता है? देखो, यहीं से पता लग रहा है। कोई चिमटा दे करके या कोई पॉइंटेड वस्तु से, सुई से बता दे कि इसी जगह से गंध का पता लगता है, तो ऐसा करके पॉइंटेड करके उस जगह को बता दे, ऐसा डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई वैज्ञानिक दिखा नहीं सकता। तो ये घ्राण इंद्रिय है, सूंघने का जो इंद्रिय है, वह भी अतीन्द्रिय है। उसी तरह जिह्वा है, ये जीव है, जीव के इतने भाग के अंदर है, ये तो पता है हमें। इतने जीव के 1 इंच के नेरे फेरे में रसन नाम का इंद्रिय है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन देखो, यहाँ हम जीव बाहर निकाल करके कोई रस रख दें और कोई बता दे कि इस जगह से यह रस का पता लगा रहा है, जीव का यह भाग मिठास का पता लगा रहा है, जीव का यह भाग नमकीन का पता लगा रहा है, ऐसा नहीं है। उस रसनेन्द्रिय को भी हम पकड़ ही नहीं सकते। हाँ, जीव क्या है? रसनेन्द्रिय के बैठने की जगह है, आधार है, वह इंद्रिय नहीं है। जो रसनेन्द्रिय है, वो रसनेन्द्रिय अति सूक्ष्म है। इसी तरह त्वक नाम का इंद्रिय, ये तो चर्म है, जिसको हम पकड़ लेते हैं, खींच भी लेते हैं, पीटते भी हैं, ये तो चर्म है भाई। चर्म के अंदर त्वक नाम का जो इंद्रिय है, वह अत्यंत सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। इसको पकड़ना मुश्किल है, नहीं पकड़ सकते, बहुत सूक्ष्म होकर के रहता है। देखिए, हमारे शरीर में आत्मा के साथ में ये छहों के छहों मन भी अत्यंत सूक्ष्म होकर के रहता है। श्रवण इंद्रिय, इसके अंदर बैठने वाला, चक्षुर इंद्रिय, आंखों के अंदर बैठने वाला, घ्राण इंद्रिय, नाक के अंदर बैठने वाला, रसन इंद्रिय, जीभ के अंदर बैठने वाला, त्वग इंद्रिय, पूरे शरीर के चमड़े के अंदर बैठने वाला, और मन जो हृदय में बैठता है, ये छहों अतिशय सूक्ष्म हैं। कितने सूक्ष्म हैं? आत्मा के साथ पीछे पीछे चल देते हैं। आत्मा जहाँ जहाँ जाए, आत्मा जहाँ जहाँ जाए, ये छहों इंद्रिय पीछे पीछे चलते हैं। हाथी के शरीर में, चींटी के शरीर में ये छहों इंद्रिय सूक्ष्म रूप से रहते थे। जब चींटी की आत्मा अगले जन्म में हाथी बन जाए, तो वही इंद्रिय चींटी की आत्मा के साथ में हाथी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और हाथी के शरीर में भी ये इंद्रिय बड़े होकर के रहते हैं, ऐसा नहीं है। हाथी का कान 3 फीट का क्यों न हो, लेकिन उस कान में रहने वाला जो श्रवण इंद्रिय है, वो आत्मा की तरह सूक्ष्म होकर के रहता है, अतिशय सूक्ष्म होकर के रहता है। लेकिन ये इंद्रिय आत्मा के द्वारा संचालित होकर के, मन के द्वारा संचालित होकर के पूरे शरीर में अपनी अनुभूति करा देते हैं। ये विज्ञान का विषय है, ये पूर्णतया विज्ञान का विषय है। इस श्लोक से बताया जा रहा है कि शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। हम विशद व्याख्या इसी श्लोक की कर रहे हैं। जो विशद व्याख्या लिखी गई है ना, ये है विशद व्याख्या। हाँ, यहाँ पर उत्क्रामति ईश्वरः लिखा है। ईश्वरः माने इंद्रियों का ईश्वर जीवात्मा। यत शरीरम आपनोति, दूसरा शरीर प्राप्त करता है, एक शरीर को छोड़ता है,
तो गृहीत्वा एतानि संयाति, पूर्व श्लोक में इंद्रिय शब्द का प्रयोग आने के कारण यहाँ पर एतानि शब्द से इंद्रियों को समझ लेना चाहिए। इन इंद्रियों को पकड़ करके ले जाता है, कौन ले जाता है? इन इंद्रियों को पकड़ के कौन ले जाता है? जीवात्मा। ठीक है ना? जब तक संसार में है, संसार में माने चाहे पृथ्वी लोक में हो, चाहे स्वर्ग लोक में हो, चाहे पाताल लोक में हो, ये अपने इंद्रियों को, 6 इंद्रियों को साथ में लेकर के जाता है। गीता स्पष्ट कर रही है, देखिए, गृहीत्वा एतानि संयाति। वह कैसे ले जाता होगा? तो कहते हैं जैसे वायु होती है ना, यहाँ पर कोई पुष्प है, पुष्प का ढेर पड़ा हुआ है, यहाँ से वायु इधर निकल गई तो यहाँ की गंध को लेके चलती है, और यहाँ कोई दुर्गंध पदार्थ है तो वायु यहाँ से आगे बढ़ेगी तो ये दुर्गंध को लेके चलती है। वायुर्गंधान इव आशयात, जिस तरह से वायु गंध के स्थानों से, आशय माने स्थान, वायु के स्थान, गंध के स्थान से गंध को जिस तरह से वायु ले जाती है, उसी तरह यह आत्मा भी ये 6 इंद्रियों को साथ में लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ये इंद्रिय, ये 6 इंद्रिय आत्मा का साथ देते हैं। इसका मतलब कहाँ तक साथ देते हैं? जब तक प्रकृति मंडल है वहाँ तक। प्रकृति मंडल, स्वर्ग भी प्रकृति मंडल है, इंद्रलोक, अमरावती, नरक, ये सब प्रकृति मंडल में आते हैं, ब्रह्मलोक भी प्रकृति मंडल में आता है। तब तक ये इंद्रिय जीवात्मा के साथ जाते हैं। लेकिन परब्रह्म, परमात्मा का परम पद, वैकुंठ, परम व्योम, साकेत, गोलोक में जब जाता है तब ये इंद्रिय साथ नहीं देते, इंद्रिय लौट आते हैं। तब ये इंद्रिय कहाँ जाते हैं? अब प्रश्न आता है, जब मुक्त होता है जीवात्मा तो इंद्रिय साथ छोड़ देते हैं, इन इंद्रियों को छोड़ करके जाता है जीवात्मा, तो ये इंद्रिय लौट आते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो उन लोगों को मिलते हैं जिनको पूर्व जन्म में इंद्रिय नहीं मिले थे, किसी पाप के कारण उसका इंद्रिय पूर्व जन्म में प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए अंधा था, अगले जन्म में भी अंधा ही रहेगा। लेकिन उनका पुण्य कर्म उदित हो जाता है तो उन अंधों को ये इंद्रिय मिल जाते हैं। अंधे को चक्षुर इंद्रिय मिला, बहरे को श्रवण इंद्रिय मिला। मुझे पहले ये तो जानता था कि लोग अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, लेकिन गंध का भी पता नहीं लगता, किसी किसी को यह नहीं जानता था। लेकिन मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा, गंध का पता नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे नाक के सामने बच्चे का बाथरूम लाके डाल दोगे तभी क्या है मुझे पता नहीं लगेगा। भिवानी में है ऐसे व्यक्ति, कभी दिल्ली में हुआ करते थे, किरोड़ीमल कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मेरा गंध का ज्ञान समाप्त हो गया है, मुझे गंध का ज्ञान नहीं है, चाहे सेंट हो चाहे दुर्गंध हो, मुझे पता नहीं लगता। तो इंद्रिय विधुर माने इंद्रिय रहित लोगों को ये इंद्रिय जब वापस आते हैं तो उनको मिलते हैं। लेकिन जब तक प्रकृति मंडल है तब तक प्रकृति मंडल में जीवात्मा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अपने इंद्रियों को साथ लेकर के जाता है। ठीक है, कभी कभी इन इंद्रियों में न्यूनता आती है जब इनके बैठने की जगह ठीक ठाक नहीं होती। आंखें वृद्ध हो गई क्योंकि ये इंद्रिय भी ठीक से बैठते हैं तभी काम करते हैं। तो ये चक्षुर इंद्रिय बैठने की जो जगह है आँख, वो आँख किसी रोग से खराब हो गई तो इंद्रिय के होते हुए भी दृष्टि नहीं हो सकती। अब हमें समझ में आ गया कि ये कान अलग है और इसका इंद्रिय अलग है।
ये आँख अलग है और इसमें बैठने वाला इंद्रिया अलग है। ये नाक अलग है, इसके अंदर बैठने वाला इंद्रिया अलग है। ये जिह्वा अलग है और इसके अंदर बैठने वाला इंद्रिया अलग है। ये त्वचा अलग है, इसके अंदर बैठने वाला इंद्रिय अलग है। और ये सारे के सारे इंद्रिय सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं। कितने सूक्ष्म हैं? जितना सूक्ष्म आत्मा है। ये लगा 8वां श्लोक। अब 9वां श्लोक है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च, श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च, रसनं घ्राणमेव च, रसनं घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायम्, अधिष्ठाय मनश्चायं, विषयानुपसेवते। विषयानुपसेवते। श्रोत्र, श्रोत्र माने श्रोत्र इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया, स्पर्शन माने त्वचा, रसनम माने जिह्वा में रहने वाला रसन इंद्रिया, घ्राण इंद्रिय नाक में रहने वाला, तथा घ्राणम एवच। दूसरे लाइन में अधिष्ठाय मनश्चायम, मन मन, ये 6 हो गए। श्रोत्र चक्षु स्पर्शन रसन घ्राण और मन, इनमें अधिष्ठाय ये जीवात्मा रह करके, माने इनका अधिकार करके, इनको अपने बस में रख करके इस शरीर के द्वारा विषयान उपसेवते, विषयों का सेवन करता है। इन इंद्रियों के द्वारा ही ये जीवात्मा विषयों का सेवन करता है। ठीक है, ये इंद्रिय न हो तो कई लोगों की आंखें होती हैं लेकिन चक्षु इंद्रिय नहीं होता। आंखें तो जैसे के तैसे होती है लेकिन रोशनी नहीं होती। तो रूप का जो आनंद लेना है ले सकेगा? नहीं ले सकेगा। किसी व्यक्ति के कान तो हैं लेकिन सुनता नहीं, इंद्रिय नहीं है, गायब हो गया। हाँ? शब्द का आनंद ले सकेगा वह? नहीं ले सकेगा। तो जो भी आनंद सुख भोगना है, सुख या दुख, वह जीव इन्हीं इन 6 इंद्रियों को अपने कब्जे में रख करके इनको फैला देता है। जाओ लाओ 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 लाओ, और ये सब ला करके देते हैं। चक्षु रूप ला करके देता है, श्रोत्र शब्द ला करके देता है, तत्त इंद्रिय तत्त पदार्थ लेकर के लाके मन को देते हैं, मन आत्मा को देता है, आत्मा उसको भोगता है और सुख और दुख का अनुभव करता है। यही लिखा है। मनश्च अयम, अयम माने ये जीवात्मा, मन मन को भी, श्रोत्र चक्षु स्पर्शन रसन घ्राण और मन को भी अधिष्ठाय अधिष्ठित करके, अधिष्ठान बना करके, आधार बना करके विषयान उपसेवते, विषयों का सेवन करता है। विषयान उपसे, कितने सरल शब्द हैं। श्रोत्रम, है ना, ऐसा शब्द ही नहीं है कि जो आप न जानते हो। श्रोत्र चक्षु स्पर्शन रसन घ्राण मन विषय उपसेवते इत्यादि शब्द जाने हुए शब्द हैं। तो आप ये धारणा निकाल दें कि संस्कृत कठिन भाषा है, हमारे द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी, हमारे द्वारा उच्चारित नहीं होगी, इस धारणा को निकाल दें। आप आराम से संस्कृत को पढ़ सकते हैं और उसका अर्थ भी समझ सकते हैं। 10वां श्लोक। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि, भुञ्जानं वा गुणान्वितं, भुञ्जानं वा गुणान्वितं, विमूढानानुपश्यन्ति, विमूढानानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः, पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। इस तरह से इंद्रियों को अपना दास बना करके, अपना सेवक बना करके उन इंद्रियों से विषय रस भोगने वाला यह जीवात्मा रहता इसी शरीर में है, इसी शरीर से उत्क्रमण करता है। उत्क्रमण माने निकलता है, और स्थित माने इसमें स्थित रहता है और इसी शरीर में भोग भोगता है वह जीवात्मा। उत्क्रामंतम, उत्क्रमण माने शरीर से निकलना, और स्थितम माने रहना, और भुंजानम माने भोगों को भोगना। गुणान्वितम, यह गुणों से युक्त होकर के, स्वयं तो निर्गुण है, ध्यान रखिएगा। स्वयं जीवात्मा
गुणों से परे है। गुण माने सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों से यह जीवात्मा परे है। किंतु गुणान्वितम, गुणों से युक्त हो जाता है। माने सत्व रजस तम तीनों गुणों को अपने ऊपर जोड़ लेता है, संबंध बना लेता है। तो उस जीवात्मा को सामान्य विमूढ़ लोग न अनुपश्यन्ति, देखते नहीं। ऐसे जीवात्मा को कोई देख नहीं पाता। कोई तो देखता होगा, हाँ, ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, जिनकी ज्ञान चक्षु हैं, वह लोग उस आत्मा को देख सकते हैं। इतने छोटे आत्मा को भी देख सकते हैं। यही आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन हुआ तुमको बोलते हैं ना, तो ज्ञान चक्षु वाले लोग ही उस आत्मा का दर्शन करते हैं। वो 1 साल की बात नहीं, 2 साल की बात नहीं, कई सालों तक अभ्यास करने पर उस आत्मा का दर्शन होता है। यहाँ लिखा गया है पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, पश्यन्ति में देखते हैं, उस जीवात्मा का दर्शन कर लेते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। नैनं पश्यन्त्यचेतसः। हम एक बार उनकी आवृत्ति फिर कर लेते हैं। आत्मा के जो 8 गुण हैं, हम रोज बोला करेंगे ना, याद हो जाएगा। मैं वैसा हूँ, ये याद क्यों करना? याद वैसे इसलिए करना कि देखो मैं यहाँ शरीर में हूँ, मैं शरीर में ही अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन मैं शरीर का नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ, शरीर से पृथक हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप तो ऐसा है, क्योंकि यह आत्मा अपहत पापमा है, विजर है, विशोक है, अभिजिगीत्सा है, अपिपासा है, और सत्य काम है, सत्य संकल्प। फिर हम एक बार बोलें, पहला क्या? ऐसे 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 याद रखें, इन्होंने नहीं लिखा है वो भी याद रखें। पहला अपहत पापमा, दूसरा विजरः, तीसरा विमृत्यु, चौथा विशोकः, पांचवा अभिजिज्ञासा, छठा अपिपासः, सातवां सत्यकामः, आठवां सत्य संकल्प। इन शब्दों का अर्थ यदि आपको न समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। अपहत पापमा, पाप शब्द से दोष समझ लेना। अपहत, हत माने मरा हुआ, माने जिसके दोष मर चुके हैं, जिसमें दोष नहीं है, ऐसा आत्मा का स्वरूप है एक अपहत पापमा। विजरा का अर्थ समझ में आ गया। विजरा, 2 शब्द मिलकर के विजरा बना है। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा रहित है विजरा। और विमृत्यु, विजरा विमृत्यु, मृत्यु रहित है। और विशोक, कभी उसको शोक नहीं होता है, कभी मरना नहीं पड़ता। अविजिघत्सः, जिघत्स माने खाने की इच्छा, जिघत्स माने खाने की इच्छा, विजिघत्सा माने विशेष रूप से खाने की इच्छा। और अविजिघत्सा होने से उल्ट का विपरीत हुआ, उसको खाने की इच्छा होती ही नहीं है, माने भूख नहीं लगती है, ऐसा मतलब है। खाने की इच्छा तो करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसको भूख के कारण तड़पना नहीं पड़ता, प्यास के कारण तड़पना नहीं पड़ता, इसलिए अपिपासः। और सत्य काम, जिसकी कामनाएं सदा सर्वदा सत्य हैं, सत्य हो जाती हैं, और जिसका संकल्प पूर्णतया सत्य है। इन 8 गुणों से परिपूर्ण होता है मोक्ष की अवस्था में। मोक्ष की अवस्था में जीवात्मा इन 8 गुणों से परिपूर्ण होता है। तो इसमें सारी चीजें आ गई हैं। अब क्या रह जाएगा इसमें?